360 में। पाकिस्तान को एटमी तजुर्बात किए 23 साल पूरे हो गए। उस वक्त के वजीर इत्तलात मुशाहिद हुसैन सैयद ने क्या देखा? हिंदुस्तान ने धमाके कर लिए, न्यूक्लियर टेस्ट। भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में किसान कर्फ्यूज और लॉकडाउन से परेशान, फसल जाया होने का खदशा। की बात करें 2021 की, मार्केट्स बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है और मंडी भी बंद है। और क्या हफ्ते में 55 घंटे से ज्यादा काम करना मौत का सबब भी बन सकता है? माहिरीन सेहत का जवाब लाइव 360 में। पाकिस्तान को एटमी ताकत बने आज 23 साल हो गए हैं। क्या खोया क्या पाया? वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। 28 मई 1998 पाकिस्तान की तारीख का एक इंतहाई अहम दिन, जब मुल्क दुनिया की चंद एटमी ताकतों की सफ़ में शामिल हो गया। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से 11 से 13 मई के दरमियान एटमी धमाकों के बाद फिर ये तजुर्बात किए थे। उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत थी, मुशाहिद हुसैन सैयद वज़ीर इत्तलात थे। उन्होंने हमारे साथी गेतियार अनीस को बताया कि उस दिन के वाक़यात कैसे रोनुमा हुए और उनके पीछे की कहानी क्या थी। 11 मई 1998 को मैं प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब के साथ था। हम थे कज़ाकिस्तान में, अलमाती उनका शहर है, और वहाँ कॉन्फ्रेंस थी ECO, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उनको बड़े मैसेजेस आने शुरू हो गए उनके मिलिट्री सेक्रेटरी के, कोई बड़ी ज़रूरी बात करनी है। लेकिन उस ज़माने में उस तरह सेल फ़ोन नहीं थे, वो कम्युनिकेशन नहीं था, तो बड़ा वो ढूंढ रहे थे मियाँ साहब को। तो हम आराम से आए, सैर सपाटे करके, गपशप मार के। तो जब नीचे पहुँचे तो MS ने खबर दी कि जी हिंदुस्तान ने धमाके कर लिए, न्यूक्लियर टेस्ट। हमने जहाज़ तैयार किया वापस जाने के लिए। वो 2.5-3 घंटे की फ़्लाइट थी वहाँ से उस ज़माने में। तो उन्होंने उधर से इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे कि वो मीटिंग कॉल कर लें विद द सर्विस चीफ्स और कंसल्टेशन का। तो ये बड़ा वाज़ेह था और एकदम सरप्राइज़ हुआ। लेकिन वो जो चैलेंज था वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई। 28 मई का दिन आया तो मैं दोपहर का वक्त था, मुझे मियाँ साहब, मैं घर में था उस वक्त, मियाँ साहब को मुझे फ़ोन आया ग्रीन लाइन पर, मुशाहिद साहब मुबारक हो, धमाका टेस्ट हो गया है, कामयाब। और फिर मुझे कहा कि मुझे रात को नींद नहीं आई, क्योंकि मुझे डर था कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई नाकामी ना हो जाए। जो एटमी तजुर्बात किए गए थे, क्या इनका मकसद भारत के लिए एक महज जवाबी कार्रवाई थी या इसके कोई दूरदर्ज मकासद भी थे इसके अलावा? कि 19 मई को गालिबन हिंदुस्तान के नायब वज़ीर आज़म थे LK अडवाणी, उनका बड़ा सख्त बयान आया रऊनत का, तकब्बर का, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब ख़बरदार हो जाए, हिंदुस्तान के पास न्यूक्लियर ताकत हो गई है, ये जियो स्ट्रेटेजिक हालात तब्दील हो गए हैं, और कश्मीर पर वो हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है उसको मान ले और पाकिस्तान अपना कश्मीर पर पॉलिसी तब्दील कर ले। एक किस्म की धमकी आमेज़ बयान था। और मियाँ साहब के साथ मैं उस दिन जा रहा था, पता नहीं कोई कॉन्फ्रेंस थी या कहीं गाड़ी में, कहते हैं मुशाहिद साहब मैंने आज बयान पढ़ा है, मुझे बड़ा, जैसे कहते हैं ना पंजाबी में कहते हैं वट चढ़ा है गुस्सा आया है कि ये क्या। तो मैं कहा सर अब तो फैसला तो हो गया है, चंद दिन रह गए हैं। तो फिर उन्होंने पूछा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि मुशाहिद साहब हाउ लॉन्ग कैन वी वेट टू टेस्ट, इनका जवाब देने के लिए। मैं कहा सर फर्स्ट वीक ऑफ जून तक। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने कहा, ही वॉज वेरी क्लियर कि दैट विल बी टू लेट, वी हैव टू डू इट विद इन मे। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात थी कि हमारा ख्याल था कि ये जो बैलेंस ऑफ पावर है ये जो है ये तब्दील हो जाएगा और हमें हिंदुस्तान हम पर मुस्तकिल तौर पर हावी हो जाएगा। मियाँ साहब ने जब ये वाज़ेह हो गया, उन्होंने साइंटिस्ट से पूछा कि हम धमाका के जवाब देना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि हमें 2 हफ्ते का टाइम चाहिए तैयारी। पाकिस्तान के ऊपर जो मगरबी दुनिया का शदीद दबाव शुरू हो गया। सदर क्लिंटन ने डेलीगेशन भेजा, स्ट्रोप टैल्बर्ट था उनके नायब वज़ीर ख़ारजा, वो आए, उसके बाद जापान के आए और बरतानिया के, पूरी दुनिया से एक डेलीगेशन आने शुरू हो गए और दबाव और टेलीफोन कॉल शुरू हो गया। आपको पता है कि 5 दफ़ा तो क्लिंटन के कॉल आए, 2 दफ़ा तो टोनी ब्लेयर के कॉल आए। $5 अरब उस वक़्त के सदर क्लिंटन ने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को ऑफ़र किए
कि हम आपको इमदाद और हर किस्म की मदद देंगे। इन एटमी तजुर्बात को लेके क्या जो इनर सर्कल था उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर का, वो तमाम लोग क्या सभी एक ही पेज पे थे, वो अग्रीड थे कि ऐसा होना चाहिए? 3 सर्विस चीफ्स थे, एक ने मुखालफत की, एक ने हमायत की और एक ने कहा कि आप खुद फैसला करें। पाकिस्तान पे और हिंदुस्तान पे भी कई बार ये तनकीद की जाती है कि इक्तसादी तौर पे इतने मजबूत ममालिक नहीं है और बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है, बहुत बड़ी आबादी जो है वो एक पावर्टी लाइन से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। तो ऐसे में क्या ये बेहतर तरजीहात में आप समझते हैं शामिल था कि तजुर्बात किए जाते हैं? हमारी अगर जो गुर्बत है या हमारी जो पसमानदगी है जो हिंदुस्तान में भी है, पहल उन्होंने की, हमने जवाब दिया। उसकी वजह न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं है, उसकी वजह हमारी रूलिंग एलीट की नालायकी है, हमारी गलत तरजीहात हैं, हमारे मुल्क में जो करप्शन है, हमारे मुल्क में जो हम तालीम और सेहत पर पैसा नहीं खर्च करते, उसका न्यूक्लियर बॉम्ब से, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में तो ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं हुआ था। मेरे ख्याल में कोई इट वाज 300 और 400 मिलियन डॉलर्स ओनली। ये थे सेनेटर मुसाहिद हुसैन सैयद। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के पास अंदाजन 160 और भारत के पास 150 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। भारत अपनी मजमूई कौमी पैदावार का तकरीबन 2.5%, जबकि पाकिस्तान तकरीबन 4% दिफा पे खर्च कर रहा है। लेकिन चूंकि भारत की मीशत का हजम पाकिस्तानी मीशत से कहीं बड़ा है, तो उसका दिफाई बजट भी रुपयों में पाकिस्तान से निस्बतन कई गुना ज़्यादा बन जाता है। तो पाकिस्तान के एटमी ताकत बनने के 23 साल पूरे होने पर हमारी खुसूसी कवरेज आज आपको मिलेगी urdu.voa.com पर, जहां आप ये भी जान सकेंगे कि ये खबर कैसे ब्रेक की गई और तजुर्बात का फिर जनूबी एशिया पे कैसा असर भी पड़ा। बहुत से दिलचस्प और अहम सवालों के जवाब हमारी टीम ने हासिल करने की कोशिश की है। आइए urdu.voa.com पर, और उसके साथ साथ हमारा तमाम तर कॉन्टेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद है। facebook.com/voa urdu को आप फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज, जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? वी आर ऑलमोस्ट देयर बट नॉट देयर येट। लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। पाकिस्तान अब दुनिया के सबसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन के साथ बतौर सेलर मुंसलिक हो गया है। मुल्क का बैंकारी निज़ाम इस तजारत के लिए किस हद तक तैयार है, इस पे गेतिया रानी इस रिपोर्ट लेके आएंगी अगले हफ्ते। देखते हैं उसकी एक मुख्तसर झलक। अब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ से बैठ के भी अमेज़ॉन का अकाउंट ओपन कर सकते हैं और यहाँ से बैठ के अमेरिका के अंदर वही बिज़नेस जो हम अपने पार्टनर्स के अकाउंट के ऊपर या उनके नाम के ऊपर या उनकी कंपनीज़ के ऊपर कर रहे हैं, वो हम पाकिस्तान से कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में आगे चलकर आपकी सेहत की बात तो होगी, साथ ही आपको मिलवाएंगे कराची के कुछ ग्राफिटी आर्टिस्ट से जो शहर की दीवारों को फन के नमूनों में बदल रहे हैं, और अमेरिका में सियासतदान पॉलिटिकल स्टार बनने के लिए हॉलीवुड वालों से मदद लेने लगे हैं। इस पे भी रिपोर्ट होगी, लेकिन सबसे पहले इस वक्त हम चलेंगे भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, जहां चंद साल कबल स्ट्रॉबेरी की काश्त को फ़रोग़ देने का सिलसिला शुरू हुआ ताकि बदअमनी से मुतासरा मईशत में रोज़गार का एक नया ज़रिया पैदा हो सके। मगर ज़ुबैर डार बता रहे हैं कि कोविड-19 के सबब हालिया लॉकडाउन में स्ट्रॉबेरी के काश्तकारों को अपनी पैदावार ज़ाया होती नज़र आ रही है, और माली हालात जो पहले ही 3 सालों से जारी कर्फ्यूज़ और पाबंदियों के बायस अच्छे नहीं थे, इन किसानों के लिए मज़ीद मायूस कुन हो रहे हैं। श्रीनगर के नवा में वाक़या ये खामोश और पुरसुकून गांव गोसू है। ये स्ट्रॉबेरी गांव के नाम से भी जाना जाता है। इस साल अच्छा फल पैदा होने की तवक्को थी,
लेकिन कोविड वबा की वजह से अचानक लॉकडाउन ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अगर हम इस साल की बात करें और लॉकडाउन की बात करें, इस साल 70% लॉस है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। और 2019 में थोड़ा सा इसमें कुछ आया क्योंकि अगस्त में हुआ था वो लॉकडाउन। और अब हम इस साल की बात करें 2021 की, मार्केट्स बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है और मंडी भी बंद है। मेरे पास यहाँ 5 कनाल अराजी है। आमतौर पर इससे मुझे 5 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन इस साल का आधा हिस्सा अकेले मजदूरों के पास चला गया है। इस साल इसमें मुझे सिर्फ 1.5 लाख रुपए मिल सकते हैं। रस से भरे इस फल की खुशबू से पता चलता है कि कश्मीर में बहार लौट आई है, मगर सरकारी पाबंदियों की वजह से फल वक्त पर बाजार तक न पहुंच पाया। स्ट्रॉबेरी एक ऐसा नाजुक और खूबसूरत फल है जिसकी उम्र बाकी फलों के मुकाबले बहुत कम होती है, लेकिन पिछले 2 साल से मुसलसल लॉकडाउन की वजह से ये किसान बहुत बड़े नुकसान का सामना कर रहे हैं। कश्मीर में सालाना 350 मैट्रिक टन स्ट्रॉबेरी पैदा होती है, जिससे तकरीबन 6 करोड़ भारतीय रुपए का मुनाफा हासिल होता है। हमें हर तरफ से नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है और इसमें इजाफा करने के लिए हम मजदूर नहीं ढूंढ सकते हैं, वो दस्तयाब नहीं हैं। हम मुतालबात को पूरा नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रॉबेरी को तोड़ने में वक्त लगता है। एक्सपोर्ट कर लेते या इंपोर्ट ही दिल्ली भेजते, वहाँ पे इससे ज़्यादा आपको पता ही है हालात कैसी क्या है, हम नहीं भेज पा रहे अभी। अगस्त 2019 में जब भारत ने कश्मीर की नीम खुद मुख्तार हैसियत मंसूख की, तब से वादी में बंदिशों और कर्फ्यू का सिलसिला चल पड़ा। पिछले 1 साल से यहाँ बेरोजगारी की शरह 15 से 22% हो गई है। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, द कंडीशन ऑफ आवर बिजनेसेस इज वेरी बैड। हमारा पहला जो स्ट्रॉबेरी, हमारा जो पहला हार्वेस्ट होता था वो स्ट्रॉबेरी, आप अगर देखें वो छोटा सा कंपोनेंट भी उसके लिए भी खरीदार नहीं है, क्योंकि लोग एक दहशत सा माहौल है। भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में स्ट्रॉबेरी की काश्त का आगाज चंद साल पहले तजुर्बाती तौर पर किया गया था, ताकि ज़राई शोबे को मजीद मुनाफा बख्श बनाया जा सके। लेकिन सियासी उतार चढ़ाव और आलमी वबा के बायस इस मंसूबे के बारे में सवाल पैदा हो गया। जुबैर डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर। काम काम और बस काम, अब तो ये सिर्फ एक कुलिया नहीं रहा बल्कि बहुत से लोगों की रूटीन ही बन चुकी है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 1 हफ्ते में 55 घंटे से ज़्यादा काम करना दिल के अमराज में मुब्तला कर सकता है और काम का बढ़ता हुआ बोझ आज पहले से कहीं ज़्यादा लोगों की जान भी ले रहा है। लाइफ 360 में सबा शाह खान बता रही हैं कि बहुत से माहिरीन सेहत WHO के इस मुताले के नताइज से मुत्तफिक नहीं, लेकिन आइए देखते हैं कि ये डॉक्टर्स काम और आपकी ज़िंदगी के बीच रिश्ते को ज़्यादा सेहतमंद बनाने के लिए क्या कहते हैं। एक साइंसी मुताले की बुनियाद पर आलमी इदारा सेहत ने हर हफ्ते 55 से ज़्यादा घंटे काम का ताल्लुक फालिज और दिल के अमराज के ख़तरे में इजाफे से जोड़ते हुए औकात कार से मुताल्लिक़ सिफारिशात पेश की हैं। लेकिन माहिर अमराज क़ल्ब जिनसे हमने रब्ता किया, उनका कहना था कि ये मुताला साइंसी मेयार पर पूरा नहीं उतरता। अमेरिका में क्लीवलैंड क्लिनिक के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर स्टीवनसन ने इसे एक कमज़ोर स्टडी करार दिया और पाकिस्तान में डॉक्टर असद खान की राय भी उनसे मुख्तलिफ नहीं। क्योंकि ये डेटा मुख्तलिफ वजहों से और मुख्तलिफ टाइम्स में कलेक्ट किया गया है, इसलिए सबको अमेलगमेट करके या मिलाकर एक डेटा सेट निकालना बहुत मुश्किल काम है। जो अगर आप स्टडीज की डिटेल्स पढ़ें तो उसके अंदर कई जगहों पे उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि इस डेटा में काफ़ी फ्लॉज हो सकते हैं और हैं भी। लेकिन इसके बावजूद इस स्टडी को बड़े पैमाने पर कवरेज मिली है। मेरा ख्याल है ये ज़्यादा क्योंकि इतना फैसिनेटिंग और इतना एक ऐसी ऑब्जर्वेशन आई है स्टडी में जो लोग चाहते हैं सुनना कि हाँ, काम ज़्यादा करने से बंदे मरते हैं, काम कम करने से बंदे लिव लॉन्गर। ताहम मुलाजमत के तवील घंटे और उनका सेहत पर मनफी असर, इसकी शिकायत दुनिया की मुलाजमत पेशा आबादी की अक्सरियत को है। मैंने खुद 60, 70, 80 घंटे काम किया है और इस वक्त मैं ऑलमोस्ट 60 घंटे काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को खुद महसूस करता हूँ कि मेरी सेहत का इसके ऊपर असर हुआ है। डॉक्टर असद खान कहते हैं कि स्टडी की अच्छी बात यह है कि इसमें ज़्यादा घंटे काम करने वालों की तर्ज ज़िंदगी के नुकसानात के बारे में बात की गई है, उनके मुकाबले में जो कम काम करते हैं और अपना पूरा हफ्ता बेहतर प्लान कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं टू लास्ट लॉन्गर तो आपको अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। आपको 6 से 8 घंटे की नींद लाजमी पूरी करनी पड़ेगी।
और अगर आपके वर्कर्स इजाजत नहीं दे रहे तो मे बी आपको रेगुलर इंटरवल्स पर ब्रेक लेना चाहिए काम से। अदरवाइज सिर्फ ये कि आपकी नेचर ऑफ जॉब ऐसी है जो कि बहुत बिजी है, ये इस चीज की एक्सप्लेनेशन या जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती जो डैमेज आपकी बॉडी को हो रहा है बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंटली बीइंग अंडर स्ट्रेस। कोविड के दौरान घरों से काम करने के रुझान की वजह से मसले में और भी इजाफा हुआ है। इवन ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग गए हैं। वो ये समझते हैं कि क्योंकि अब आप घर में बैठे हुए हैं और आपका कम्यूट टाइम नहीं है तो आपको ज़्यादा काम करना चाहिए। और घरों से काम करने की वजह से माहिरीन कहते हैं मुस्तकबिल में हमें मोटापे, खाने पीने और सोने की आदत में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सबसे इम्पोर्टेंटली जो डिसिप्लिन है जिंदगी का, जिसकी वजह से हमारा जो हार्मोन्स का लेवल है वो सेट हो जाता है कि वो रैंडम टाइम्स में नहीं निकलते। आप जिस टाइम पे काम करते हैं आपके स्ट्रेस हार्मोन्स वगैरह ऊपर हैं फिर नीचे आ जाते हैं। अगर आप रैंडम टाइम पे काम करेंगे तो वो सारे हार्मोन लेवल भी डिस्टर्ब रहेंगे और ये सब कुछ इम्पैक्ट करेगा ओवर ईयर्स। डॉक्टर असद कहते हैं कि इस तरह की रूटीन से कोर्टिसोल हार्मोन दिल और दिमाग में चर्बी जमने का सबब बनता है। इससे बचने के लिए ज़रूरी है आप एक सेहतमंद लाइफस्टाइल अपनाएं जिसमें वर्जिश, मुनासिब खुराक और नींद और ज़िंदगी में डिसिप्लिन शामिल हो। और वबा की सूरत हाल में इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, फेयरफैक्स, वर्जीनिया। ये था इस हफ्ते का लाइव 360। पाकिस्तान के कबायली अजला कुदरती हुस्न से माला माल हैं, लेकिन वहाँ सयाहत के लिए जाने का कम ही लोग सोचते हैं। आने वाले दिनों में इसी हवाले से हम बाजौड़ से एक रिपोर्ट आपके लिए पेश करेंगे जहाँ मकामी आबादी सयाहों के मुंतज़िर है। देखते हैं इस रिपोर्ट की एक मुख्तसर झलक। हर साल जो है ना, सारा साल ये सब्ज़ रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं। लोग ये गलत समझ रहे इसके बारे में कि यहाँ पे ये टूरिज्म वो दहशतगर्दी है, ये लोग सेफ नहीं है। तो इंशाल्लाह जब आएंगे देखेंगे तो इनको ऐसा कोई मसला पेश नहीं है। वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखें, सुने और पढ़ें। VOA उर्दू की स्मार्टफोन ऐप पर खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। अदाकारी से सियासत का सफ़र बहुत से लोगों ने तय किया है। अमेरिका में रोनाल्ड रेगन अदाकार से सदर तक बन गए, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर टर्मिनेटर से गवर्नर बन गए। मगर इन दिनों अमेरिका में बाज़ सियासतदान अपना सियासी कद-काट नुमाया करने के लिए हॉलीवुड के टैलेंट एजेंट्स की खिदमत हासिल कर रहे हैं। तो देखते हैं वाशिंगटन से हॉलीवुड का ये सफ़र कैसा होता है। Georgia is just within reach. अमेरिका में वोटिंग के आज़ादाना और मुंसिफाना हकूक़ की वकालत करने वाली जॉर्जिया की स्टेसी एब्राम्स और फिल्म स्टार हैरिसन फोर्ड के दरमियान कम से कम एक चीज़ मुश्तरक है, हॉलीवुड की एक ही टैलेंट एजेंसी। स्टेसी एब्राम्स ने 2018 में रियासती गवर्नर का इंतखाब हार जाने के बाद यूनाइटेड टैलेंट एजेंसी के साथ मुआहिदा किया। एक बयान में उन्होंने कहा कि इसका मकसद उनके काम को आगे बढ़ाना और उनके जज्बात की अक्कासी करने में मदद करना है। एक और सियासतदान एंड्रयू यांग जो न्यूयॉर्क के मेयर की हैसियत से इंतखाब लड़ रहे हैं, उन्होंने हाल ही में हॉलीवुड की फर्म क्रिएटिव आर्टिस्ट एजेंसी के साथ मुआहिदा करके पॉडकास्ट का एक सिलसिला शुरू किया है। बहरहाल हॉलीवुड और सियासत का मकसद अपने मुद्दाओं या अपने सियासी हल्के तक अपनी बात पहुंचाने का रास्ता तलाश करना है। आजकल ज्यादातर सियासतदानों के पहले से मदा मौजूद होते हैं। मेरा मतलब है वो लोग जो इनसे प्यार करते हैं, जो सोशल मीडिया पर इनको फॉलो करते हैं, जो इनके कैरियर में दिलचस्पी रखते हैं, चाहे वो जिस मरहले में भी हों। मीडिया का मंजरनामा साबिक सियासतदानों या साबिका सरकारी ओहदेदारों से भरा हुआ है जो अपने नाम की पहचान को इस्तेमाल करते हुए स्पॉटलाइट में रहने की कोशिश में लगे रहते हैं। एंथनी स्कैरामुची, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के दौरे सदारत में सिर्फ 10 दिन व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशन डायरेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी, मूच FM के नाम से पॉडकास्ट्स का एक सिलसिला शुरू किया। शॉन स्पाइसर ने व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी की हैसियत से 2 माह खिदमत अंजाम देने के बाद डांसिंग विद द स्टार्स नामी शो में हिस्सा लिया। न सिर्फ ये कि हमने जो कुछ खबरों में देखा, बल्कि रात गए कॉमेडी शोज में भी ज्यादातर वक्त ट्रंप छाए रहे। तो मुझे लगता है कि इन बड़ी टैलेंट एजेंसीज ने इस पर एक नजर जरूर डाली होगी और वो सोचते होंगे। जब हॉलीवुड की टैलेंट एजेंसी सियासतदानों के साथ मुआहिदे करती हैं, चाहे उनका सियासी करियर कितना ही मुतनाज़
वाज़ेह क्यों न रहा हो, तो ये सियासतदान अपने साथ अपने मद्दाहों को भी लेकर आते हैं। इनमें से हर एक शख्सियत के वफादार मदाह हैं और मीडिया और इन मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के लिए इस इंतहाई पर हुजूम माहौल में आप हमेशा किसी ऐसी चीज़ की ताक में रहते हैं जिसका फ़ायदा उठाया जा सके। लोगों के दिल और दिमाग जीतने की दौड़ में वाशिंगटन और हॉलीवुड के दरमियान हुदूद ज्यादा बारीक और मुबहम हो चुकी हैं। ये एक अजीबोगरीब जोड़ी की तरह लगता है, लेकिन जैसा कि पुरानी कहावत है, सारी दुनिया एक स्टेज है और सारी सियासत एक थिएटर है। करीना बेफ्रिजन के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। आमिर बाबा, हर मर्ज का शर्तिया इलाज, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आसान किस्तों पर। पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों की दीवारों पर इस तरह की वॉल चॉकिंग आम नजर आती है। कराची में कुछ ग्राफिटी आर्टिस्ट दीवारों के जरिए मार्केटिंग के इस कल्चर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो रंगों का एक तूफान देखते हैं मारूर यूसुफ और सुंबल कामरान की इस रिपोर्ट में। दुनिया में जो कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल यूरोप में, जहाँ ग्राफिटी कल्चर थोड़ा सा है, तो वहाँ गवर्नमेंट ने उनको एक स्पेसिफिक लीगल वॉल्स दी हुई हैं। उसका मतलब ये कि वहाँ लीगल वॉल्स हैं आर्टिस्ट के लिए कि वो जाएं पेंट करें। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई दीवार नहीं है। जो बाकी सारे आर्टिस्ट हैं वो छुप के जाके कोई दीवार पेंट करते हैं, उधर से निकल जाते हैं। I had my fame in graffiti for the first female graffiti artist of Pakistan. Basically मतलब मेरा नकाब के साथ ये मैसेज जाता है कि मेरे शक्ल से मुझे कोई नहीं पहचानता, लेकिन मेरे नाम से और मेरे आर्ट से सब पहचानते हैं। मैंने 7 साल पहले ग्राफिटी शुरू की थी और आर्ट का शौक़ बचपन से ही था। तो फिर मैंने अपना वॉल आर्ट किया कराची यूनिवर्सिटी में 2014 में। तो उसके बाद से आई हैड माई फेम इन ग्राफिटी फॉर द फर्स्ट फीमेल ग्राफिटी आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान। इन पब्लिकली जब लोग देखते हैं कि नकाब में है, या जब मैं कहीं जाती हूँ या इंटरव्यूज़ होते हैं, तो इस चीज़ पे काफ़ी अप्रिसिएशन मिलती है। और कभी कभी मतलब थोड़ा एज एन ग्राफिटी में होता है कि लोग अपना चेहरा छुपाते हैं या इस तरह करते हैं, तो उसमें एक लाइक काइंड ऑफ फन वे हो जाता है कि तो पहले से ही छुपाती है, तो इसको किसी से छुपने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं स्कूल में था तो मैं रैंडम पेपर्स पे ग्राफिटी लिखता था। तो उसके बाद ये हुआ कि जो मेरे क्लासमेट्स वगैरह थे उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी ये बात, तो वो लोग लिटरली मुझे पे करते थे कि मैं उनका नाम लिख के उनको दूँ। जब मैंने शुरू किया था आई वॉज 17 ईयर्स ओल्ड, तो उस टाइम ना मेरे पास कोई काम था ना कुछ, लेकिन एट 19 ये कि मैं सारे एक्सपेंसेस अपने खुद रन करता हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी, अपनी हर चीज़। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो इवेंचुअली वो आउटकम आपको मिलता है। मैं बिलीव करता हूँ ये कि हर चीज़, हर फील्ड में स्कोप है अगर आप उसके अंदर सबसे अच्छे हो। चाहे जो भी फील्ड हो, अगर आप उसके अंदर सबसे अच्छे हो, आप इवेंचुअली पैसे कमाओगे उससे, और बाकी सबसे ज़्यादा कमाओगे, और आप खुशी से कमाओगे। मेन चीज़ है खुशी। यहाँ पे एज सच ग्राफिटी के आर्ट सप्लाइज नहीं मिलते, तो अभी फ़िलहाल इनके कोई स्पेशल कैंस या जो हम बेसिकली कहते हैं ग्राफिटी कैंस नहीं है। तो यहाँ पे जो गाड़ियों पे यूज़ होते हैं मेटालिक पेंट्स, और ये पिछले 15-20 साल से यही है सिर्फ। हमारी सोसाइटी है इस तरह जेंडर बायस्ड, तो उसमें ये होता है कि मतलब ज़्यादातर प्रायोरिटी मर्दों को दी जाती है, क्योंकि मतलब सोसाइटी के जहन में होता है ना कि यार ये काम मुश्किल है, या अगर कोई बहुत बड़ा म्यूरल करना है तो भाई लड़की कैसे करेगी। पूरा एक प्रोजेक्ट है स्ट्रीट्स ऑफ कराची, जिसका मेन एक पर्पस ये है कि मैं कराची की दीवारें बेहतर करूँ, जो विजुअल एस्थेटिक है कराची का वो बेहतर करूँ, वो जो स्लोगन्स और ये जो साइन बोर्ड्स लगे होते हैं तो उनसे कुछ बेहतर लोगों को देखने को मिले। इसी के साथ ख़त्म होता है आज का व्यू 360। शो में शामिल रिपोर्ट्स अगर आपको पसंद आई हैं तो उन्हें दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे हम सब कुछ आपके लिए अपलोड करते हैं। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करते रहिए। हमारा हैंडल है @UrduVOA। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। हैव अ ग्रेट वीकेंड।